हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और हम इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर अगर गेट की डेट्स यहाँ से आउट हो चुकी है तो हमको पता चल गया है कि गेट जो है वो 15th ऑफ फेब को हमारा एग्ज़ाम है इलेक्ट्रॉनिक्स का। 2 और 3 में हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, ठीक है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि गेट का जो वीक है वो 2 ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या ऐसा डे वाइज प्लान करना चाहिए कि जिससे हमारा रैंक जो है वो अंडर 100, अंडर 50 या 200 के आसपास हमारा रैंक बन जाए, ठीक है। तो हमको क्या प्लान करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको जो मैं प्लानिंग यूज़ करता था, क्योंकि मैं ड्रॉपर था, ठीक है। तो ड्रॉपर स्टेज में था, तो मेरे लिए कोई कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम थे नहीं, फुल डे मैं यूटिलाइज़ करता था। तो मैं आपको फुल डे बता दे रहा हूँ। अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो उसके लिए मैं थोड़ा बाद में भी बात करूँगा, लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर सकता है। और अगर आप ड्रॉपर हो तो आप समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले तो अपना जो डेली मोड है वो आप चेंज करो, ठीक है। अपना स्लीप साइकिल पहले चेंज करो। सबसे पहले स्लीप साइकिल आपको चेंज करनी है, मतलब जो रात भर पढ़ रहे थे वो अब दिन में नहीं सोएंगे। वैसे इससे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रात भर पढ़ते थे तो आप इसको बंद करो पढ़ना रात भर। आप अपनी स्लीप साइकिल चेंज करो। ट्राई करो, अभी ठंड है तो ट्राई करो सुबह उठने का, ठीक है। 4 AM तक उठ जाओ, ठीक है। 4 AM पर उठ जाओगे और अपना 4:30 से अपना स्टार्ट कर दो पढ़ाई। तो चाय वगैरह बना के रख लो और अपने लिए कुछ खाने के लिए रख लो। अगर 4 AM पर उठते हो तो अपना ब्रश वगैरह करो और अपना वॉशरूम वगैरह होकर आओ, एकदम फ्रेश फ्रेश फील करके आओ, ठीक है। 5-6 मिनट थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, हाथ हाथ अपने खोल लो, ठीक है। 5 मिनट लंबी लंबी सांसें खींच लो योगा टाइप की, ठीक है। उसके बाद में 30 मिनट्स में अपना सारा काम करके चाय वगैरह बना के अपने साथ रख लो। 4:30 बजे उठो अगर पॉसिबल हो। तो अगर कोई बच्चा 4:30 पे नहीं उठ पाता है, यानी 4:30 पे नहीं जग पाता, कोई बात नहीं। आप 5:30 कर लो, 6:30 कर लो, मतलब मॉर्निंग में आप उठ जाओ, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लो और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। 4:30 से लेकर लगभग 10 AM तक आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ठीक है। 10 AM तक आप पढ़ाई स्टार्ट करो, अपना जो भी आपको पढ़ना है। रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन कर लो, ठीक है। इस तरीके से डे यूटिलाइज करो। फिर अपने 10 AM पर अपने उठ जाओ, फिर अपना थोड़ी देर मस्ती कर लो, ठीक है। फिर दोबारा 12 बजे बैठो पढ़ने, ठीक है। 12 से लेकर 3 या 4 बजे तक, ठीक है। एक एक सेटअप लगाओ 12 से 4, ठीक है ये। और अगर 12 से 4 नहीं भी लगा सकते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं तो 12 से 4 ही लगाता था, लेकिन ट्राई करो कि 12 से जो है वो आपका 5 हो जाए। 12 से 5 आपको बैठने की हैबिट रहे, 12 से 5, ठीक है। ये ट्राई करो, लेकिन 12 से 4 भी हो रहा है तब भी ठीक है। और अगर नहीं भी हो रहा है तो 1 से 5 कर लो। अगर 12 से नहीं बन रहा है तो 1 से 5 कर लो। तो इस तरीके से करोगे तो क्या फ़ायदा होगा कि गेट एग्ज़ाम भी इधर ही 2:30 से 5:30 तक रहेगा। तो आप लोग इसको भी मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी मैनेज करने में, ठीक है। और अगर कोई बच्चा लेट उठता है तो वो अपना 2:30 से 5:30 तक का बीच में सिटिंग लगा सकता है, 3 घंटे की या 4 घंटे की। तो ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरा तो यही रहता था, मेरा 12 से 4 रहता था, ठीक है। मैं इसमें कंफर्टेबल था, तो 12 से 4 मेरा ये रहता था। एक सुबह का हो गया सेटिंग, एक ये दोपहर में सेटिंग हो जाती थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर का गैप लेता था, 1.5 घंटे का लगभग, ठीक है ये। फिर अपना 6 बजे, मतलब 1.5 घंटे या 2 घंटे का गैप ले लिया, मान लीजिए 6 इवनिंग में, ठीक है। 6 से लेके 8 तक फिर मैं पढ़ता था, ठीक है। 6 to 8 फिर अपना पढ़ा, रिवीजन करा या न्यूमेरिकल करा या कुछ प्लानिंग कर ली अगले डे की थोड़ा। तो 2 घंटे में मैं जहाँ तक है इसमें अपना जो भी रहता था, अगर मैंने सुबह मैथ और एफटी नहीं करा है तो शाम को कर लेता था। और अगर मैंने सुबह कर लिया तो इस पॉइंट पर मैं अपना सिर्फ रिवीजन करता था। कुछ जो जो एक्स्ट्रा मेरे फॉर्मूले या मुझे लगता था कि भाई ये मेरे लिए टफ़ है, मैं उनका रिवीजन करता था है। तो ये 2 घंटे मेरे फिक्स थे, चाहे आप मैथ और एप्टीट्यूड कर लो, अगर सुबह नहीं करा है तो शाम को कर लो, नहीं तो फिर मैक्सिमम फार्मूले वगैरह मैं इसमें रिवाइज करता था। जैसे एंटीना के फार्मूले हो गए, रडार के फार्मूले हो गए, ठीक है। एंटीना के फार्मूले थोड़े टफ रहते हैं, वेव गाइड के, रडार तो नहीं है। वेव गाइड के फार्मूले हो गए, वो मैं सब यूज़ करता था, इसमें पढ़ता था। मैथ के फार्मूले हो गए, बहुत सारे सिग्नल सिस्टम के फार्मूले हो गए, वो सब मैं अपना बना के रखा था, उसको मैं ट्राई करता था। तो ऐसे करें। और 8 बजे के आसपास मैंने खाना खाया, 8:30 तक मुझे नींद आ जाती थी, मतलब मैं सो जाता था 8:30 तक, खाना खा के तुरंत ही सो गया, ठीक है। टहलना वगैरह ज़्यादा करता नहीं था, अपने आराम से 8:30 बजे खाया पिया और अपना सो गए, ठीक है, ईजीली 8:30 बजे। और फिर वही सुबह 4 बजे उठ रहे हैं,
ठीक है ये। तो ऐसे करके हमारा 8 घंटे की तकरीबन नींद हो जाती थी मेरी, 8 साढ़े 8 घंटे की नींद अगर हो जाती थी, 7:30 भी हो रहा है तब भी दिक्कत नहीं है, मेरे लिए मैनेजेबल था, क्योंकि बीच में मैं बहुत गैप भी ले लेता था। तो 2 घंटे का जैसे गैप लिया है तो उसमें थोड़ी देर 40-45 मिनट सो गए, ठीक है। तो मेरा यही डेली शेड्यूल चलता था, इसमें मैं अपने पूरे दिन को यूटिलाइज़ कर लेता था, ठीक है। अब कई बच्चे सवाल कर सकते हैं आप मॉक कब देते थे, तो मैं मेरा मॉक दोपहर में ही रहता था, ठीक है। जो मैं 12 बजे से अपनी 4 बजे तक की सिटिंग लगाता था, उसमें मैं बीच में मॉक भी अपना प्लानिंग कर लेता था कि मॉक अगर मुझे देना है तो इसी बीच में मैं दूंगा, ठीक है। तो ये टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था मेरा, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग मेरी रहती थी, तो आप भी अपना मॉक रिवीजन सब इसी में प्लान करें। हाँ, मैं कभी मॉक सुबह उठ के नहीं देता था, हमेशा जो सुबह 4:30 से 10 बजे का जो मेरा टाइम था, वो हमेशा मेरा ज़्यादातर टाइम ये रिवीजन में फिक्स रहता था। रिवीजन प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इसमें मैं पीवाईक्यू वगैरह लगाता था जो जो मुझे लगते थे। जैसे मैं इसमें से 2 घंटे रिवीजन करा, फिर 2 घंटे न्यूमेरिकल लगा लिए, तो ऐसे मैं अपना ट्राई करता था पीवाईक्यू को, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर मुझे जो लग रहा है कि जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा कम्युनिकेशन का, कोई कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ा, जैसे इन्फॉर्मेशन थ्योरी पढ़ी, अब इन्फॉर्मेशन थ्योरी में मुझे कुछ टफ लग रहा है तो मैं उसके न्यूमेरिकल अपने लगाता था। तो ये अपने हिसाब से आप डे को ऐसे प्लान कर सकते हो कि जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यूटिलाइजेशन करो। मतलब आप 10 देखो मेरा तो बहुत ज़्यादा ऐसा बैठने की मतलब लॉन्ग आवर स्टडी नहीं रहती थी मेरी, ठीक है। मतलब मैं 13-14 घंटे नहीं पढ़ पाता था। तो आप लगा लो यहाँ से अगर 4 से 10 मानेंगे, 6 घंटे ये हो गए, और 12 से 4, ठीक है, 4 घंटे ये हो गए, तो 10 घंटे और 12 घंटे, 11 घंटे मतलब आ जाता था आउटपुट, क्योंकि थोड़ी बीच में एक आध टाइम मस्ती भी हो जाती थी। तो ये 6 आवर मैं जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली 6 नहीं बैठता था, कम ही बैठता था, ठीक है। 5:30 या 5 आवर ही मान के चलो आप इसको, 5 आवर यहाँ से निकलते थे, 4 घंटे यहाँ से निकल के 9, और लास्ट में 2 घंटे होते थे तो 11 घंटे, तो ऐसे मैं यूटिलाइज़ कर लेता था 11, ठीक है। लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा इतना नहीं हो पाता था मेरे से, मतलब कम ही रहता था, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक आइडियल शेड्यूल बताया, लेकिन मेरा इतना नहीं जाता था, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मेरी मस्ती हो ही जाती थी कहीं ना कहीं, ठीक है। मुझे इतने पढ़ने के बाद लगता था कि बहुत पढ़ लिया है, 1.5 साल से पढ़ते हुए आ रहा था, तो अब इतना लगता था कि बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, तो बीच में मस्ती हो जाती थी। लेकिन अगर एक शेड्यूल प्लान करके चलोगे तो आप लोग 12 घंटे की स्टडी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अब एक्चुअली मैं पढ़ता हुआ आ रहा था पिछले 1.5 साल से, तो मुझे पता था चीज़ें हो जाएगी। लेकिन कोई बच्चा ये ना समझे कि सर आप भी 9 घंटे 10 घंटे पढ़ते थे, हम भी 9-10 घंटे पढ़ेंगे, नहीं। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है 12 घंटे पढ़ने की, ठीक है, तो आप 12 घंटे पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि मैं 9 घंटे पढ़ रहा हूँ तो आप भी 9 घंटे पढ़ेंगे, नहीं सर हम तो 7 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि 7 घंटे 9 घंटे आपके लिए सफिशियंट नहीं है, तो आप 12 दीजिए। अगर आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर 2024 का जो गेट का टॉपर था सीएस का, ठीक है, वो जॉब करता था, वो जॉब करता था, और यकीन मानिए जब मैं उसका इंटरव्यू सुना तो मैं शॉक्ड रह गया। मैं बोला ये डिजर्व करता है भाई टॉपर बनना, ये डिजर्व करता है। उसने एक ऐसी बात बोली, उसने बोला मैं जॉब करता था बेंगलोर में, और पर डे मैं जो है जॉब करने के बाद 3 घंटे पढ़ता था, तो 3 घंटे पढ़ता था, और मेरा वीकेंड फ्री रहता था, सैटरडे संडे फ्री रहता था, तो उसमें मैं 12-12 घंटे की स्टडी निकालता था, यानी कि 24 घंटे ये हो गए, 2 दिन में 24 घंटे निकाल दिए, ठीक है। और 5 दिन वो पढ़ता था 3-3, तो 5-15 ये हो गया, तो 15 और 24 कितने हो गए, 39 आवर, ठीक है। 39 आवर यानी 40 आवर मान के चलो, 40 आवर की स्टडी वो पर वीक निकाल रहा था, ठीक है, 40 आवर की। तो भाई वो तो जॉब में था इसलिए निकाल रहा था, तुम तो फ्री हो, तो तुमसे तो कम से कम ये 80 घंटे पर वीक आना चाहिए स्टडी, 80 या 90 आवर्स पर वीक आना चाहिए, ठीक है। ये तो कम से कम 80 आवर तो आप निकालो, 80 आवर के आसपास आप निकालिए अपनी स्टडी, सही है। क्योंकि अगर आप पूरे दिन फ्री हैं, भाई मैं 10 घंटे लगाता हूँ तो मेरा 70 आवर आ रहा था, ठीक है, तो मेरे लिए 70 आवर इनफ था पर वीक, आप 80 आवर लगा लिए, ठीक। ये दूसरी चीज़ जो डे यूटिलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, परफेक्ट डे यूटिलाइजेशन के लिए, वो ये होना चाहिए कि पूरे दिन का आपके पास, अगले 3-4 दिन का आपके पास प्लान होना चाहिए, ठीक है। 4-5 डेज़ का हमेशा एक छोटा सा प्लान होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं आगे, ठीक है। क्या करेंगे आप 5 दिन का, बस जैसे ही हो जाए उसके बाद टिक लगाइए, ठीक है। पर डे ट्राई करिए, पर डे ट्राई करिए कि आप पर डे 30 to 40 न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जिस दिन आप मॉक नहीं दे रहे हैं, मॉक का एनालिसिस करने के बाद अगले दिन अगर आप ब्रेक ले रहे हैं, तो आप 30 to 40 जो है वो दीजिए, मतलब क्वेश्चन लगाइए पर डे,
ठीक है। जिस दिन मॉक दे रहे हैं उस दिन शायद नहीं लग पाएंगे इतने क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम बचता है मॉक देने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉक जिस दिन नहीं दे रहे हैं उस दिन आप 30-40 क्वेश्चन लगाइए, ट्राई करिए 30-40 क्वेश्चन लगे, 40 क्वेश्चन से कम तो लगाइए ही मत, ठीक है। 40 क्वेश्चन। मैं जब फ्री रहता था तो मेरा ये प्लान था कि मैं जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता था तो 4 घंटे लेता था, 4 आवर्स, और 4 आवर में मैं ट्राई करता था 70 क्वेश्चन टच करने की, कि 70 क्वेश्चन टच हो जाए। मतलब 70, जैसे पी वाई क्यू 70 पी वाई क्यू टच हो गए, मतलब जैसे नेटवर्क के सारे चैप्टर के कर लिए, ठीक है। ये जैसे मैं आज 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने नेटवर्क रिवीजन कर लिया पूरा, उसके बाद मैं ट्राई करता था कि कम से कम अगर मैं लगातार 4 घंटे बैठूंगा तो 70 क्वेश्चन टच करूँगा, ठीक है। तो एक ही बार में सारे हो जाते थे, मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाता था 70 क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ जो हल्के हल्के क्वेश्चन रहते थे उनको नहीं करता था, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन में मेरा नेटवर्क टच हो जाता था, पूरा टच हो गया। इसके बाद जैसे डिजिटल का रिवीजन करा, तो अगर मेरी 4 आवर की सिटिंग है तब मैं 70 करता था, अगर 2 आवर की सिटिंग है तो मेरा ऐसे ही 35 के आसपास रखता था मैं क्वेश्चन, 30-35 के, इतना हो जाए बहुत है मेरे लिए। हाँ, अगर ज़्यादा हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 आवर की सिटिंग है तो 35 क्वेश्चंस मेरे लिए सफिशिएंट रहते थे, ठीक है। ऐसे मैं करता था ये। इससे एक हैबिट ये बन गई थी कि गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं तो मेरी एक हैबिट थी कि भाई 3 घंटे में मैं 65 क्वेश्चन कर लूँगा। 4 घंटे में अगर मैं 70-72 क्वेश्चन टच कर रहा हूँ तो मैं 3 घंटे में 65 क्वेश्चन टच कर लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हैबिट भी मैंने एक इस्तेमाल करी थी अपने डे यूटिलाइजेशन में, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया ये रहा, सब चीज़ों का आइडिया रहता था कि हाँ, हल्के हल्के करके मैं चीज़ें कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों ने उस समय तो मुझे लगा नहीं कि ये फ़ायदा करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन एग्ज़ाम जितना करीब आता गया इनका असर हल्का हल्का दिखा मुझे, और चीज़ें भी मतलब अच्छी गई एग्ज़ाम में। अब ये आप कह सकते हो कि शायद ये चीज़ें मेरे को एग्ज़ाम में बहुत मतलब हेल्पफुल रहीं, कि मुझे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। ये नहीं लगा कि यार बहुत मतलब कुछ मतलब जैसे थक गए हों, या फिर ऐसा लगा हो कि नहीं यार टाइम पास नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगा, ठीक है। आराम से टाइम पास हुआ 3 घंटे। वैसे भी गेट एग्ज़ाम का इतना एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है गेट एग्ज़ाम का मुझे कि पिछले मतलब इतने टाइम से मैं देख रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है कि भाई हर साल मतलब 2024 में भी भरा था, 2021 में भी भरा था 2 पेपर, और 2020 में तो एक ही पेपर भरा था। 2021 में 21 में या 22 में 2 पेपर भरे थे। हाँ, 21 में जब गेट एकेडमी में था तो क्वेश्चन लाने के लिए गया था, तो उसमें भी मेरी रैंक अच्छी बन गई थी, ठीक है। तो उसमें 3 घंटे पता ही नहीं लगते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मतलब मेरा रैंक सही बन गया था, मतलब 100 कुछ बना था, ध्यान नहीं आ रहा, 138 था या 128 था। उस साल भी एक अच्छा रैंक बन गया था, ठीक है। ये तो रैंक ऐसे 2022 में था शायद, था 22 में। तो ये बनता रहता है, ठीक है। तो बनता रहता है, रैंक की दिक्कत नहीं है। लेकिन डे यूटिलाइजेशन जो मैंने अभी स्पेशली तैयारी करी थी जब ये गेट एग्ज़ाम 2024 की, इसके लिए मैंने पूरा बहुत अच्छा टाइम अपना दिया था। तो उस टाइम में मुझे ये चीज़ें जो है सीखने को मिली, और ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास एक प्लानिंग हो, प्लानिंग के तहत अगर जाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपका बहुत ईजीली चीज़ें आपके साइड आ जाएंगी। लेकिन फेल ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो तैयारी अच्छी करते हैं लेकिन उनके पास प्लानिंग नहीं होती। तो अपना परफेक्ट डे यूटिलाइज़ करो, पूरा एक शेड्यूल बना के कि ये मैं करूँगा। आप देखना कि आपका आप 1 वीक यूज़ करो, 1 वीक, ठीक है, 1 वीक आप यूज़ करो सिर्फ। मैं टेस्ट सीरीज के लिए तो बता चुका हूँ आपको, टेस्ट सीरीज कैसे टारगेट करनी है। टेस्ट सीरीज का भी बता चुका हूँ आपको टारगेट कैसे करनी है। 50 नंबर की टारगेट करनी है, फिर 55 की टारगेट करनी है, फिर 60 वो। तो 1 वीक आप इसको यूज़ करके देखो, 1 हफ्ते, ठीक है। 1 हफ्ते इसको यूज़ करके देखो, मैं आपको बता रहा हूँ 1 हफ्ते में बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने आएगा। और अगर आप 80 आवर देते हो ना स्टडी में, तो आप देखिएगा कि आपका आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके अपना डे यूटिलाइज़ करो, यकीन मानना कि आप बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल दोगे, ठीक है। तो मैंने अपना प्लान बनाया। अब थर्ड ईयर का कोई बच्चा है जिस कॉलेज गोइंग है, तो वो अपना इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है। वो इतना टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि भाई कॉलेज में उसका काफ़ी टाइम चला जाता है। थर्ड ईयर का बच्चा या फाइनल ईयर का बच्चा अगर वो सेमेस्टर दे रहा है तो वो इतना टाइम शायद नहीं दे पाएगा, क्योंकि दिसंबर का जो मंथ है उनका, वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम में चला जाएगा, उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो आप लोग अपनी तैयारी को ब्रेक मत करना। अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम भी है तो चलने देना, डेली आप डेली या जब भी सेमेस्टर के 2 पेपर के बीच में जब भी ब्रेक मिले, 2 पेपर्स के बीच में जब भी ब्रेक मिले, 2 दिन का, 1 दिन का या 3 दिन का, 1 दिन का हुआ तो दिक्कत नहीं है, 2 या 3 दिन का हो तो आप 2-2 घंटे 2 दिन भी पढ़ लोगे गेट का, तब भी आपका काम चल जाएगा,
लेकिन सेमेस्टर के बाद आपको बिल्कुल एकदम पागल की तरह लगना पड़ेगा, पागलपन आपको दिखाना पड़ेगा, पागलों की तरह आपको लगना पड़ेगा सेमेस्टर जैसे ही ब्रेक होगा। तो आपको 10 घंटे की स्टडी, 11 घंटे की स्टडी निकालनी पड़ेगी सेमेस्टर ब्रेक होगा तो। ठीक है ये, तो इस तरीके से आप कर लो। अब 10 घंटे की स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो मतलब पढ़ोगे, इसमें आप मॉक भी दे सकते हो। मतलब आपने 6 घंटे पढ़ा, 3 घंटे मॉक में दे दिया, 1 घंटे एनालिसिस के लिए दे दिया, तो टोटल 10 घंटे हो गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मॉक भी इसमें काउंट होगा। अब मॉक के लिए कुछ अलग नहीं होगा, मतलब अगर आपने मॉक नहीं दिया, कोई टेस्ट भी दिया 1 घंटे का, वो भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आप इसको ट्राई करूँगा कि आप एक अच्छा अपना प्लान बना सके और एक अच्छा स्कोर कर सके गेट में। ओके, चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।